बढ़ते आगे। हनुमानगढ़ में एक शव मिला जिससे सनसनी फैल गई। नहर में माफ कीजिएगा, 2 शव मिले हैं। नहर से युवक युवती के शव मिले हैं। पीलीबंगा की एसटीजी नहर में ये शव पाए गए हैं। पीलीबंगा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि ये दोनों रावतसर क्षेत्र से लापता थे और आज नहर में इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस जांच कर रही है। चलिए बात पंचायत के चुनावों की। चुनाव में आज मतदान कर्मी और पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए। क्या नाम है आपका? 2 लोगों की तस्वीरें। इन दोनों पर चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है। एक है मतदान कर्मी, दूसरे हैं पुलिस कर्मी और दोनों नशे में धुत होकर ट्रेनिंग के लिए पहुंचे और जैसे ही कैमरे की फोकस में आए बगले झांकने लगे, बहाने बनाने लगे। विस्तार से भी जान ले। सबसे पहले भरतपुर की बात करते हैं। नशे में धुत पुलिसकर्मी मतदान ड्यूटी के लिए आया था। पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के सड़क किनारे बैठा था। खुद को एएसआई बता रहा था। अपने आप को कोटा सिटी की पुलिस लाइन से एएसआई मुरली मनोहर योगी बता रहा है। पुलिसकर्मी नशे में इतना धुत था कि उससे सही ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस लाइन के सामने खड़ा होकर भी कह रहा था कि मुझे पुलिस लाइन जाना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि मतदान प्रक्रिया कैसे होगी संपन्न जब मतदान कराने वाले ही नशे में धुत हों। पुलिसकर्मी से पूछना पर उसने कहा कि मैंने शराब नहीं पी है। और भरतपुर से यह खबर भी सुनिए। शराब के नशे में थे पीठासीन अधिकारी, ट्रेनिंग लेने पहुंचे शराब में धुत, नशे में धुत। तृतीय श्रेणी के शिक्षक श्याम सुंदर शर्मा चुनाव में सहायक पीठासीन के पद पर इन्हें लगाया गया है, लेकिन एमएसजे कॉलेज में प्रशिक्षण के दौरान वो नशे में धुत होकर पहुंचे। कैंप में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी दौरान ये शराबी सहायक पीठासीन अधिकारी वहां पहुंचा। द्वितीय चरण के चुनाव का इन्हें ट्रेनिंग दिया जाना था। ऐसे में जब इस तरह के अधिकारी शराब के नशे में रहेंगे तो प्रशिक्षण कैसे ले पाएंगे और मतदान की प्रक्रिया को सुचारू कैसे रख पाएंगे? अभी बताया देख करके दिखा रहे संबंधित अगर कोई भी शराब पी करके आए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई। गांव की सरकार के रण में 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। आज पोलिंग पार्टियां सेंटर्स के लिए रवाना हुई हैं। उनकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में 28 पंचायत समितियों के 536 वार्डों में चुनाव है। 1680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 25 लाख से ज्यादा वोटर्स उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 29 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से वोटिंग होगी, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। जी कल जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा इस वक्त भवानी निकेतन पहुंचे हैं, जहां पर वो तैयारियां देख रहे हैं। मतदान कर्मियों को सलाह मशवरा कर रहे हैं उनके साथ में। कलेक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां हैं कल जो मतदान होना उसके लिए? कल के मतदान के लिए 3 पंचायत समिति की पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी हैं और अब 2 पंचायत समिति, चूँकि गोविंदगढ़ काफ़ी बड़ा है तो उसका 2 बिल्डिंग से और 1 पंचायत समिति का तीसरी बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग का अब 10 बजे रवाना होंगे। 10 बजे बुलाया है, जिसके बाद में ट्रेनिंग करके उनको रवाना कर जाएगा। और तीसरे फेज के लिए 3 पंचायत समितियों को 1 बजे इसी यहाँ भवानी निकेतन बुलाया है, जिनको की ट्रेनिंग के बाद
उनको भी अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जाएगा। किस तरह की सावधानी बरतेंगे? इस बार काफ़ी कमियां आपने महसूस की होगी, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कल के पोलिंग के दौरान? नहीं, पोलिंग बिल्कुल पीसफुल रही है। फर्स्ट फेज में भी कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी और लोगों में थोड़ा सा मेरे को लगा कि जोश कम था कि 62% के करीब ही पोलिंग हुई थी। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि वो बाहर निकलें घर से और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनाव करें। बिल्कुल व्यवस्थाएं माकूल है, किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आएगी। कल सुबह मतदान होना है। जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन कर्मचारी आखिरी वक्त तक ड्यूटी कैंसिल करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं इस वक्त भवानी निकेतन कॉलेज में हूं, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, लेकिन इन कर्मचारियों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। भाई साहब, आपकी ड्यूटी कैंसिल क्यों की जाए? मेरे पापा की ड्यूटी है, थोड़ा पैरालाइज है, तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट है कि वो तो उनका उपचार भी चल रहा है और दवाएं वगैरह भी देनी होती है उनको। अब अगर इतने लंबे वक्त के अंदर अगर उनको परेशानी हो गई तो फिर वो दवा वगैरह का भी शेड्यूल बनेगा नहीं। और फिर अचानक वैसे आपकी ड्यूटी कहाँ लगी? गोविंदगढ़ लगी। अच्छा, ड्यूटी कैंसिल क्यों कराना चाहते हैं? बेटे को डॉक्टर ने उसे एडमिट कराने के लिए कह रखा। अच्छा। अगर एडमिट हो गया कोई ना कोई तो हॉस्पिटल में चाहिए ना। अच्छा, वायरल हो रहा है? हाँ, वायरल हो रहा है उसका। जी जी। अभी सीजनल डिजीज चल रही हैं, मौसमी बीमारियों का प्रकोप है, इसलिए कई कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम वो जेन्युइन है, कई जो हैं वो आपका बताइएगा क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्यों चाहते हैं ड्यूटी कैंसिल कराना? सर, हमारा जो प्रशिक्षण है वो 17 तारीख को हमने अच्छे से मन लगा के प्रशिक्षण लिया है, लेकिन जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसने चुनाव के बीच में हमारे एग्जाम कंडक्ट करवा ली और कल की तारीख में 11 बजे से हमारे एग्जाम है। हम चुनाव करवाए, परीक्षा दे, क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अभी कलेक्टर साहब के पास आए हैं, उनको दरख्वास्त लेके कि हमारी ड्यूटी हटा के हमें परीक्षा के लिए अनुमति देने के लिए। तो जहाँ पर जिला कलेक्टर बैठे हुए हैं उसके बाहर ये दरबार लगा हुआ, लंबी कतार लगी हुई है, ये वो कर्मचारी हैं जो कलेक्टर से गुहार कर रहे हैं कि उनकी परेशानी को समझा जाए, उनकी ड्यूटी कैंसिल कर दी जाए। भाई साहब, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं जाना चाहते आप मतदान ड्यूटी में? मेरे फादर के डायलिसिस हो रहा है, हफ्ते में 2 बार है, शनिवार और बुधवार को। 80 साल के कुल के ड्यूटी, उनको मैं व्हील चेयर पे लेके जाता हूँ, एक मात्र लड़का हूँ मैं उनका, लेकिन आज उनका डायलिसिस नहीं हुआ, 3 दिन बाद होगा तो फिर उनको कुछ हाल भी हो जाए। इसलिए आपकी क्या तकलीफ है? सर, ये मेरे अंकल हैं और इनका 2 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और इनकी अभी चलने में दिक्कत है और मतलब चल नहीं पाते हैं और चक्कर आ जाते हैं बीच में। कहाँ लग गई ड्यूटी? मेरी गोविंदगढ़ पंचायत समिति के अंदर। गोविंदगढ़ पंचायत समिति? जी सर। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी हैं जो बीमार हैं, जिनकी को वास्तव में ड्यूटी जिनकी कैंसिल होना जरूरी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहाने बना लेते हैं, बहुत सारी यानी कि कारण बता करके और ड्यूटी पर जाने से कतराते हैं। जिला कलेक्टर से पूछेंगे और जानेंगे कि कलेक्टर साहब, बहुत सारे लोग आपके यहाँ कतार लगा के खड़े हैं, ड्यूटी कैंसिल कराना चाहते हैं, लगता क्या असल में बहुत सारे लोग जो हैं कई बीमार हैं, कईयों के परिवार वाले बीमार हैं, तो किस तरह से इनकी ड्यूटी आप कैंसिल करने के बारे में सोचते हैं या कई आपको लगता है बहाने भी करते हैं? नहीं, इसको देखते हैं, फिजिकली देखते हैं। आदमी कई बार तो ऐसा होता है कि चूंकि डेटाबेस में ये पता ही नहीं होता, आदमी विकलांग भी होता है, फिजिकली इन्फर्मिटी भी होती है, तो उन परिस्थितियों में उनको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि प्लस कोई बीमार है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, तो उस पर भी विचार किया जाता है। तो उसमें गुणावगुण के आधार पर देखते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा सकता सारे लोग ऐसे हैं, उनमें से कुछ जिनाइन लोग भी होते हैं, तो उनको हम छोड़ते भी हैं। पर हम पहली व्यवस्था ये रहती है कि भाई हमारे पर्याप्त संख्या में हमारे पोलिंग पार्टीज बन जाएं और रिजर्व बन जाए, उसके बाद में जैसा उनको मेरिट के आधार पर छोड़ते हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। और मतदान की कड़ी में रामगढ़, पचवारा, लालसोट, लवण, नांगल, राजावतान पंचायत समिति में भी चुनाव है। इसके लिए आज दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। रवानगी से पहले इन्हें अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। बता दें, दौसा जिले के 4 पंचायत समिति क्षेत्रों के 423 मतदान केंद्रों पर वोटिंग है। इस दौरान 3,26,731 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 213 प्रत्याशियों के भाग्य दांव पर लगे। दूसरे चरण का कल मतदान होगा। दौसा जिले की 4 पंचायत समिति क्षेत्रों में पोलिंग होगी। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं।
दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद इन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आप जो दृश्य देख पा रहे हो, ये अंतिम प्रशिक्षण लेने के बाद ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। दौसा जिले के नांगल राजावतान, रामगढ़ पचवारा, लालसोट और लवाण पंचायत समिति क्षेत्र के 423 मतदान केंद्रों पर पोलिंग होगी। उस पोलिंग को के लिए ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। पूरी तरह इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी सावधानी से चुनाव कराया जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। अब इनको बसों के माध्यम से मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। साथ ही खुद जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने इनको ट्रेनिंग दी है और इनको जो भी जानकारी आती है, चुनाव के जो टिप्स होते हैं मतदान के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सभी बातें बता दी गई हैं ताकि कल सुबह 7:30 बजे से निर्धारित समय पर मतदान शुरू हो सके और 5:30 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और जोधपुर में भी पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। वो मतदान दलों को मतदाता सूचियों का वो अभी रवाना हो रहे हैं। आज 637 मतदान केंद्रों के लिए दल रवाना होंगे। अभी 5 पंचायत समितियां लोहावट, आऊ, बापिणी, शेरगढ़ और देचू, इनके मतदान दल रवाना हो रहे हैं। दूसरे चरण में 3 पंचायत समितियां शेखाला, बालेसर और चामू की रवाना होगी। सभी के प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और इनको मतदान दल को सामग्री दी जा रही है। और जैसा पिछले चरण में देखा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव की पालना, सैनिटाइजेशन, मास्क सबकी पालना सुनिश्चित करते हुए मतदान करने के लिए पूरी तैयारियां की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और मैं जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पे जोधपुर में 8 पंचायतों के जो चुनाव हो रहे हैं वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ईवीएम को लेकर तभी जो पोलिंग पार्टी के कर्मचारी हैं वो पहुंच रहे हैं। सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के साथ साथ तमाम जो सामान है वो सामान लेकर मतदान दल जो है आज रवाना होंगे। बहरहाल पहले फेज के जो आज है 5 पंचायतों के दल पहले फेज में रवाना होंगे और शाम को 3 जो और पंचायतें हैं उनके कर्मचारी रवाना होंगे। बहरहाल मैं आपको बताऊं, जोधपुर के अंदर शेरगढ़ जो है, देचू, बापिणी, चामू, ये तमाम जो 8 पंचायतें हैं उनके चुनाव होने हैं और करीब 767 जो मतदान दल हैं वो आज रवाना हो रहे हैं। ये लोहावट का है। सबसे पहले लोहावट के जो हैं वहाँ जहाँ पे 103 मतदान दल हैं वो रवाना हो रहे हैं। उन तमाम कर्मचारियों को ईवीएम मशीन दे दी गई है और ईवीएम के साथ साथ कई दिनों से ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा था और वो फिलहाल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा था, करीब 65% ही मतदान हुआ था। तो इस बार निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोशिश की जाएगी ताकि जो मतदान का प्रतिशत कम है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर पहले चरण में मतदान शांतिपूर्ण रहा था, छिटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन दूसरे चरण का मतदान कल सुबह शुरू होगा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18, जोधपुर। जोधपुर जिले में भी पंचायत के दूसरे चरण का मतदान कल है। इसे लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। इसके अलावा अब द्वितीय चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारियों को जिला प्रशासन द्वारा अंजाम दिया गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहू नगर मैदान पर द्वितीय चरण की ड्यूटी में लगे कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। आप इस वक्त देख सकते हैं जो द्वितीय चरण सवाई माधोपुर जिले में होगा, बामनवास पंचायत समिति और मलारना डूंगर पंचायत समिति, इन दोनों ही पंचायत समितियों में होने वाले कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मतदान किट यहां पर सौंपे जा चुके हैं और मतदान दल अब अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिला प्रशासन द्वारा दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रथम चरण का मतदान सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी तथा बामनवास पंचायत समिति में हुआ था। इसके पश्चात जो द्वितीय चरण का मतदान होगा वो बोली पंचायत समिति और मलारना डूंगर पंचायत समिति में होगा। हम आपको ये भी बता दें कि सवाई माधोपुर जिले की मलारना डूंगर पंचायत समिति में ये पहली बार मतदान होगा। राज्य सरकार द्वारा पहली बार सवाई माधोपुर जिले में मलारना डूंगर पंचायत समिति घोषित की गई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रथम चरण का मतदान जिस तरीके से सवाई माधोपुर जिले में शांतिपूर्ण हुआ, उसी तरह से दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने के उपरांत मतदान कार्मिकों की मौजूदगी में द्वितीय चरण का मतदान भी बेहद शांतिपूर्ण और पारदर्शितापूर्ण होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। बदमाशों में भीलवाड़ा पुलिस का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही वजह है कि बदमाश आए दिन सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस चैन की नींद सो रही है। शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर चेक पोस्ट तक पुलिस नदारद दिखती है। रात में पुलिस कंट्रोल रूम में सन्नाटा रहता है। हमारी टीम ने शहर के कई चौक चौराहों की व्यवस्था का जायजा लिया।
इसमें कहीं भी पुलिस की गश्ती नजर नहीं आई। भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भीलवाड़ा शहर के एंट्री पॉइंट अजमेर रोड पर, जहां से ये अजमेर को रास्ता निकलता है और रात के 1 बज रही हैं इस वक्त। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत इसलिए हैं आम आदमी का भी और ख़ास तौर पर अपराधियों का, क्योंकि यहाँ जो सुभाष नगर थाना पुलिस चौकी पड़ती है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चौकी पूरी तरह से बंद है और यहीं पर पास में भीलवाड़ा डेयरी भी हैं। और भीलवाड़ा जो ज़िला है वो पूरी तरह से अपराधियों का एक तरह से गढ़ बन चुका है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट भी जो हैं हर तरीके से एक तरह से मुफीद हैं अपराधियों के लिए किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पर ना तो पुलिस है ना ही पुलिस गश्त की कोई व्यवस्था। रात के 1 बजे का वक्त है, पुलिस चौकी पर ताला लगा हुआ है। कुल मिलाकर के बात यही है कि यहाँ भीलवाड़ा ज़िला जो पुलिस हैं वो पूरी तरह से नींद में सोई हुई हैं और अपराधी किसी भी वक्त किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिस तरह से भीलवाड़ा ज़िले में अपराध की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज। नियत नेक हो और नीतियों की दिशा सही हो तो तकदीर बदलते देर नहीं लगती। राजसमंद से आई शानदार तस्वीरें इसी नेक नियति और नीतियों की दास्तान है। नीतियां सही, नेक विचार, शिक्षकों का संकल्प, भामाशाह का सरोकार। बदली तस्वीर, बदल गए दरो दीवार। पढ़ाई की ट्रेन ने पकड़ी रफ्तार। राजसमंद से आई तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली नजर में तो आपको ये वही सामान्य ट्रेन दिखेगी जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन असल में ये पढ़ाई की ट्रेन है जो बच्चों के जीवन को नई दिशा दे रही है। जिले के आमेठ तहसील के जटिया का प्राइमरी स्कूल की बदली तस्वीर अब इलाके के लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र के साथ साथ हैरानी का कारण बनी हुई है। आकर्षण का केंद्र इसलिए कि पूरे स्कूल को ही ट्रेन के रंग में रंग दिया गया और क्लास ट्रेन की बोगी की तरह नजर आ रही है। इतना ही नहीं, स्कूल की दीवारें बोल रही हैं, वर्णमाला पढ़ा रही है, 12 खड़ी पढ़ा रही है, गिनती पहाड़े दिन महीने साल सब दीवारें ही बता रही हैं। लोग हैरान इसलिए हैं कि कुछ दिनों पहले तक ये स्कूल बदहाल था, जर्जर था, खस्ता हाल था, लेकिन शिक्षकों के संकल्प को जब भामाशाह का सरोकार जुड़ा तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगी और पढ़ाई वाली ट्रेन ने पकड़ ली रफ्तार। मेरे गांव की जो स्कूल है, यहाँ के मैडम ने और एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि स्कूल की हालत बहुत गंभीर है। जब मैंने यहाँ आके देखा तो स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उसके बाद में मैंने स्कूल को देखा और यहाँ पे जो मतलब इनसे प्रेरणा लेके और इस स्कूल का पूरा कार्यकलाप है जो पूरा चेंज करवाया, कलर वगैरह करवाया और आज स्कूल का पूरा है जो बहुत अच्छा है, जो मतलब लुक हो गया है। स्कूल की इस बदली तस्वीर ने भामाशाह दिनेश चंद्र को उत्साह से भर दिया। लगे हाथों उन्होंने हर साल स्कूल में 1 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने का संकल्प लिया। वहीं इस एजुकेशन ट्रेन के साकार होने के बाद स्कूल के शिक्षक भी गदगद नजर आ रहे हैं। हम दोनों के सहयोग से दिनेश जी हमारे विद्यालय के कायाकल्प करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने लगभग 80-90 हजार का बजट से हमारे स्कूल का एकदम चेंज कर दिया। माना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई और उसके रखरखाव की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन हमारी भी तो कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। राजसमंद के इस स्कूल के शिक्षकों और भामाशाह ने अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों को समझा और बदल डाली स्कूल की तस्वीर। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।